हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और एक ऐसा टास्क है। टास्क आप लोगों के लिए क्या है, मतलब एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो होगा कल, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे बुल साइकिल को कि बुल साइकिल 2026 में क्यों आ रही है, उसके रीज़न क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 4 ईयर का जो साइकिल है वो टूट गया है, ब्रेक हो गया, एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब आगे की तरफ से शिफ्ट कर दिया गया। तो उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी परंपरा निभाते हुए क्या करेंगे, जल्दी से कर देंगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। ये जो आप चार्ट देखते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है। इसमें एक कैंडल 1 डे की है। तो अभी मैं इसको 4 आवर पे ले चलता हूँ। इसके अंदर 4 आवर में एक कैंडल होगी। अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट करते हैं और अभी हम देखते हैं ये RSI, और इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि चार्ट आपको अच्छे से नजर आए। ये हो गया हमारा 4 आवर का चार्ट। तो अभी आप देखेंगे प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम ले रहा है। अगर मैं इसको और जूम करता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल जो हमारा बन रहा था, इससे नीचे नहीं आना चाहिए प्राइस, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस के नीचे एक लाइन थी जो कि फिबोनाची की लाइन है। ये वाली ब्लू वाली जो आपको दिख रही होगी, ये फिबोनाची की लाइन है। तो प्राइस वहां से लेकर ऊपर जाने की कोशिश तो पूरा कर रहा है, लेकिन देखते हैं होता क्या है। क्या प्राइस कल मार्केट मतलब 20% या 70,000 से नीचे बिटकॉइन आ जाएगा, उस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा रहा है। इसी को हम डेली कैंडल में देख लेते हैं। डेली कैंडल में देखें, प्राइस वापस इस बॉक्स के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मज़ा तो तब है जब कल पता लगेगा कल सीन क्या होगा। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वो अभी तो आपको दिख रहा है बिटकॉइन प्रॉपर वे में साइडवेज है। अभी बहुत ज़्यादा ना बुलिश है ना कुछ है। तो जब तक इस वाले जोन से, जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, इस वाले जोन से जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक हम बुलिश मोमेंटम नहीं देख सकते। और हो सकता है हम थोड़ा लंबे समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, हम इस जोन के अंदर ऐसे ऐसे ही चलते रहें। तो ये भी देखना हमारा रहेगा कि कितना टाइम लगता है हमें इस वेविंग वे में, साइडवेज में चलने के लिए। अभी तो थोड़ा ही है, प्राइस ऊपर आ रहा है। वीडियो को बनाते बनाते प्राइस 89,000 से ऊपर आ चुका है। और साथ के साथ हम बात कर लेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस की। बिटकॉइन के डोमिनेंस की मैं दिखा देता हूँ आपको। बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अब गिरेगी और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जब BTC का प्राइस और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, BTC का प्राइस ऊपर जाएगा। मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर BTC को ये तो दिखाई नहीं दे रहा, जरा इसको मैं व्हाइट में ले आता हूँ या ग्रीन में ले आता हूँ। BTC प्राइस अप एंड से आता है डोमिनेंस डाउन। तब आएगा ऑल्ट सीजन। BTC का प्राइस ऊपर जा रहा होगा और डोमिनेंस डाउन जा रही होगी। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा होगा, जो BTC डोमिनेंस का चार्ट हमने खोला है अभी 59.94 मीन्स 60% पर ही है अभी। 60% जब नीचे की तरफ आएगी और बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा होगा, तब क्या होगा, तब हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ऑल्ट सीजन बुल साइकिल। साथ के साथ मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको मेरे ख्याल से QT या QE के बारे में पता ही नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो 4 ईयर की साइकिल है ये ब्रेक हो गई और एक्सटेंड हो गई 2026 के अंदर। ये जितनी भी न्यूज़ है मैं कलेक्ट करता हूँ, मार्केट से करता हूँ, और भी जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, और पूरा टाइम लगा के इस न्यूज़ को मैं कलेक्ट करता हूँ। तो तब जाकर मैं आपको कोई जानकारी दे पाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी जा सके और उनको भी ये नॉलेज थोड़ी बहुत मिलती रहे। तो QT के बारे में आपको बता रहा था। QT, USA की QT एंड हो चुकी है। वो एंड हुई थी हमारा 1 दिसंबर 2025, यानी इस मंथ, ये मंथ दिसंबर का जब स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर को, तब QT एंड हो गया था। और अब बात हो रही है QE, मतलब स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होगा अब। तो वो होगा कब, वो होगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो QT और QE क्या है? QT होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। उसके अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के अंदर होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उस वजह से क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है ना। तो रेट बढ़ाती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाती है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना, ताकि क्या हो, इन्फ्लेशन कम हो। तो उस दौरान क्या होता है कि लोग बाग अपना खर्चा कम करते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई तो ऑब्वियस आपके पास अगर सेविंग होगी, महंगाई में आप क्यों खर्च करना
प्रेफर करेंगे। आप क्या सोचेंगे कि नहीं यार सेविंग रखते हैं ताकि हमारे बुरे वक्त में वो काम आ सके। और क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, जब इन्फ्लेशन कम हो रही होती है, महंगाई कम हो रही होती है, तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डाउन आ रहा होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपको लो इंटरेस्ट पर पैसा मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, जो अपनी इच्छाएं दबा कर बैठे होते हैं, किसी गाड़ी खरीदनी है या मार्केट में पैसा लगाना है या घर खरीदना है, तो कम लोन में क्या होता है कि फिर लोग कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है तो उसे बाय करता है, तो मनी का इनफ्लो ज़्यादा बढ़ता है। और क्यूटी में क्या होता है, मनी का इनफ्लो कम हो जाता है लोगों द्वारा, क्योंकि सेविंग में ज़्यादा रहता है। और ईजिंग में क्या होता है, क्यूटी में क्या होता है, मनी का इनफ्लो ज़्यादा होता है, मार्केट में आता है, इसलिए क्या होता है, तो वो उस दौरान क्या होता है, कोई भी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, गोल्ड के प्राइस हो, सिल्वर हो, चाहे आपका क्रिप्टो, फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो क्यूटी एंड ही अभी हुआ है 1 दिसंबर 2025 को। तो क्यूई अब आएगा, अब आगे स्टार्ट होगा, जिसमें बात क्या हो रही है कि मनी प्रिंटिंग और होनी है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इंक्लूड हो रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगा। जैसे मैं आपको कह रहा था मेरी वीडियो में कि फेड का चेयरपर्सन अभी पॉवेल जो है उसको हटाया जाएगा, अपना असाइन करेंगे ट्रम्प, और फिर मैसिव रेट कट्स होंगे। तो क्या होगा, ये सारा सिनेरियो जो है शिफ्ट हो गया 2026 के अंदर। इसलिए इस चीज़ को कहा जा रहा है कि जो बुल साइकिल अब की बार आ रही है वो 2026 में आ गया सिनेरियो। 4 ईयर्स वाला साइकिल अब ब्रेक हो गया है। और इस ब्रेक होने की वजह से जैसे हम अभी देख रहे हैं कि बुल साइकिल 2026 में जाएगा, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हमें देखने को मिले। मैं कह रहा हूँ हो सकती है, मैं पूरा कोई ऐसे टप्पा लगा के गारंटी आपको नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहुत सारा पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन, जो टॉप 10 ब्लू चिप्स कॉइन है, पहले तो देखिए बिटकॉइन और इथेरियम में जा रहा है, बिटकॉइन और इथेरियम में जा रहा है, उसके बाद के जो ब्लू चिप्स है उनमें जाए। हो सकता है बहुत से कॉइन्स में ना जाए जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और हो सकता है ये आखिरी सुपर साइकिल हो। ये भी हो सकता है कि आखिरी सुपर साइकिल हो जिसमें जो भी कॉइन है, उस कॉइन्स तो बहुत हद से ज़्यादा, लेकिन टॉप मतलब 200 या 500 कॉइन्स आप लगा लीजिए जो थोड़ा बूम करेंगे। पता नहीं पिछला ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस करेंगे भी या नहीं करेंगे, एक होगा। उसके बाद आपको बहुत मतलब उसके बाद की जो आपकी जो पैसा लगाना है ना, आपको जिस भी कॉइन्स में लगाना है बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स फिर आने वाले टाइम में जिनका कोई यूज़ केस नहीं है ना, जिनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लग जाएंगे। तो ये मेरा आपको डराना नहीं चाहता था, बस मैं आपको गाइड करना चाहता था। तो ये क्यूटी और क्यूई की वजह से क्या है, ये एक्सटेंड हो गया 2026 के अंदर। या बात को आपको समझ आ गई होगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ये जो ऑल्ट सीजन आएगा या कुछ आएगा, ये 2026 के अंदर आएगा। तो अभी प्राइस आप देख रहे हैं, प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं जापान के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो भैया जापान का इंटरेस्ट रेट, कल इसका डाटा आएगा और मोस्टली चांसेस क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो भैया बीटीसी का प्राइस नीचे जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पुराना चार्ट मैंने यहाँ पे मार्क करके आपके लिए रख रखा है ताकि मैं अपनी वीडियो में आपको बता सकूं। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइन, ये टाइम वो था जब जापान ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया। कब से, 2024 मार्च से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 19 मार्च को इसने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया था जापान ने। तो अगर मैं इसको स्क्वीज करूँ थोड़ा सा, तो आप देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ नीचे आया था इस वाली लाइन तक। मैं आपको ऐसे बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आए। और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हम स्केल लेते हैं और यहाँ से देखते हैं, ये वाली रेड लाइन देख रहे हैं आप। यहाँ से देख के अगर आप नीचे आएंगे इस ग्रीन लाइन तक, यहाँ तक प्राइस आया है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है -33.74%। तो 33% मार्केट तब भी गिरी थी। और ये जब इन्होंने अपना 24 के अंदर, मार्च के अंदर एक बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया था, तब की बात थी। और साथ के साथ उसके बाद कब हुआ, जब ये अभी जैन 2025 के अंदर उन्होंने दोबारा से क्या किया था, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया था, मतलब बढ़ाया था। तो उसके बाद क्या था, फिर ये एक और डंप आया था। और इसको मैं स्केल से फिर नापता हूँ, तो यहाँ हम आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे फिर से 31.90% क्या हुआ था, मार्केट नीचे आई थी। तो ये दिन अब कल है। कल क्या होगा, कल सुबह मॉर्निंग में खबर आ जाएगी, 8:30 बजे तक आ जानी चाहिए इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर भैया पूरे चांसेस तो हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अगर हम जाते हैं, ये देखिए 98% है, 0.25 बेसिस इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा 98% चांसेस हैं। और ऐसा हुआ तो हम फिर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या है, एक नीचे आते वक्त देख सकते हैं। तो हो सकता है कि हम ये
70 से नीचे भी आ जाए, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। अगर आप पिछले टाइम जोन में भी देखेंगे तो फिर कुछ ही हफ्तों तक मतलब प्राइस नीचे रहेगा, क्योंकि आपको पता है बायर्स बड़े बैठे हैं अभी तो इनके लिए, क्रिप्टो के लिए दबा के खरीदेंगे। तो हम उस क्राइटेरिया के अंदर हम 17,000 तक भी प्राइस नीचे जाते हुए देख सकते हैं। मेरा डराने का आपको कोई वो नहीं है। अगर आप कोई मतलब लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो उस वजह अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, क्योंकि ऐसे फ्लक्चुएशन में बहुत बार होता है स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। तो मैं तो कहूँगा ट्रेडिंग को ही आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सारा पंगा है जापान का। मैं आपको एक बारी चार्ट भी दिखाया था आपको समझाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पहले भी अपनी उसमें बताया है, अपनी वीडियोस में आपको इंटरेस्ट के बारे में। पहले क्या होता था, देखिए जापान का चार्ट है, तो इसके अंदर अभी आप जब देखेंगे, मैं इसको कैंडल में नहीं आएगा, ये वेव में ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 2026 से पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ पर था रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 पे, ठीक है ना, बल्कि माइनस में चला गया था। और 2024 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ तो नहीं बढ़ा था, यहाँ पर बढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए 18 मार्च नीचे डेट आ रही है, 18 मार्च को बढ़ा था तो ये 0.1% गया था। और फिर उसके बाद ये 0.25 आया है और ये 0.5 पर आ चुका है। इससे पहले ये 0 था। तो दुनिया के लोग क्या करते थे, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, चाहे वो जापान के हो चाहे आउटसाइड ऑफ जापान के हो, तो जापान से लोन ले लेते थे, क्योंकि जापान पे 0 पर इंटरेस्ट रेट पे था। भैया अगर आप 1 बिलियन जापान करेंसी आप ले रहे हैं, ठीक है ना, और उतना ही आपको चुकाना, उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। बंद दुनिया कहती थी, यहाँ से पैसा लेती थी, जापान से पैसा लेके जैसे भारत के शेयर मार्केट में लगाती थी, अमेरिका के शेयर मार्केट में लगाती थी, गोल्ड में, ऑयल में पैसा लगाती थी, चाइना के, हांगकांग हो गए, यहाँ हर जगह इन्वेस्ट करती थी, और वहाँ से अपना प्रॉफिट कमा कर, और जैसे 20% 30% अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया। यहाँ पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, 0 है, बाकी का पैसा यहाँ दे देती थी। तो कहते हैं जापान का ही कम से कम, देखिए ऑन पेपर या ऑफ पेपर की क्या बात करें, वैसे देखिए जो सुनने में बात आती है वो तो आती है 20 ट्रिलियन जापान का वर्ल्ड वाइड सारा लगा हुआ है, लेकिन वैसे ऑन पेपर बात आती है 2 से 3 ट्रिलियन की। तो कहीं ना कहीं क्या है, अब जापान के लोगों को भी लगने लग गया है, तो यूएस की कॉल से जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया जो डॉलर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बायकॉट करने लग गए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर डॉलर को भी। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी जापान क्या सोच रहा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारी ही कंट्री में मिल रहा है हमें, तो हम बाहर रिस्क क्यों ले। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बाहर से जब पैसा निकालेंगे, तो जितने भी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है ना, चाहे फॉरेन मार्केट हो, तो कहीं ना कहीं जब पैसा निकलेगा माइनस में जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा प्राइस मोमेंटम नीचे जाने को देखने को मिलेगा। और जब स्टॉक मार्केट हर चीज़ नीचे जाएगी, तो क्रिप्टो कहाँ पीछे रहेगी, क्रिप्टो भी कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। तो अब कल देखना बाकी ये है कि कल जापान का इंटरेस्ट रेट वैसे तो है मोस्ट प्रोबेबली हाई होगा, लेकिन कभी कभी होता है ना, कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो कभी कभी क्या हो जाता है, सेल द न्यूज़ बाय द रूमर, उल्टा भी हो जाता है कभी कभी। तो हो सकता है कि ऐसा चांसेस हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं भी आपको बताऊंगा। मैंने एक न्यूज़ निकाल के रखी है, मैं उसके अंदर आपको भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक क्राइटेरिया ऐसा दिखाई दिया है जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि प्राइस नीचे जाए और एकदम से वापस ऊपर आ जाए। तो जापान का ये वाला टास्क का जो मैंने आपको बता दिया, इसकी वजह से कल का इवेंट एक मैसिव इवेंट हो सकता है। तो चलिए अब जल्दी से न्यूज़ को हम कवर कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं हम न्यूज़ के ऊपर। पहली न्यूज़ ये रही, माइकल सेलर ने फिर से बाय कर लिए हैं इस मंडे को 10,645 BTC, यानी 1 बिलियन के नियर बाय इन्होंने, $1 बिलियन के फिर से इन्होंने अपने 10,645 बिटकॉइन बाय करे हैं। और अब इनके पास 6,71,286 बिटकॉइन हो गए हैं। और आप देख रहे हैं, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको दोबारा मिलेगी, अगर रेट नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि ये वेल्स चुपचाप बैठेंगे, फिर से कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट करने लग जाएगी। इसी चीज़ के लिए मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस ज़्यादा समय के लिए नीचे जाए। ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा डराया तो जाएगा कि भैया जब तक डराएंगे नहीं तो लोग अपना क्रिप्टो सस्ते में बेचेंगे कैसे, और बेचेंगे नहीं तो फिर वेल्स को पैसा सस्ते में खरीदने का मौका कैसे मिलेगा। सेकेंड न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। ये हो सकता है थोड़ा मेरा नेट स्लो होने की वजह से पेज थोड़ा स्लो खुले, तो माफ़ी चाहूँगा। भूटान पे अप टू 10,000 बिटकॉइन फॉर गैलीफू माइंडफुलनेस सिटी। तो द BTC विल नॉट बी सोल्ड एंड विल बी हेल्ड लॉन्ग टर्म एंड रिस्क मैनेज्ड। तो भैया भूटान क्या कर रहा है, भूटान ने एक तरीके से अपना रिजर्व बना लिया है बिटकॉइन का, 10,000 बिटकॉइन वो भैया लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल रहा है। और ये बहुत ही बुलिश न्यूज़ है, और जब सस्ते में मिलेगा तो हो सकता है भूटान और एक्यूमुलेट करे बिटकॉइन को। बैंक ऑफ इंग्लैंड कट इंटरेस्ट रेट बाय 25%। तो इंग्लैंड ने भैया 20.25 बेसिस से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, तो जिसकी वजह से हो सकता है हमें प्राइस में आज थोड़ी सी हाइक देखने को मिल रही है। ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने रिवील किया है कि उन्होंने 210 बिटकॉइन
होल्ड कर रखे हैं एसेट जो उन्होंने सीज किए थे, मतलब इलीगल एक्टिविटी में कहीं यूज़ कर जा रहे होंगे तो सीज किए होंगे। और टोटल 1.30 बिलियन का इनके पास नेट टोटल जो है क्रिप्टो एसेट, वर्चुअल एसेट जिसे हम कहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर यूएसडीटी, बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, बीटीसीबी, यूएसडीसी, ये सारा है इनके पास, वो कि 1.30 बिलियन के, यानी 1.30 बिलियन डॉलर के इनके पास हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ताइवान भी नंबर 8 पर आता है क्या बीटीसी होल्डिंग के अंदर, इंडिया का तो अभी नाम ही नहीं आ रहा टॉप 10 में। और ये वाली जो न्यूज़ थी जो मैं आपको बता रहा था, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कल ऐसा हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि एक वेल है, इनसाइडर वेल है, जिसने इथेरियम को लॉन्ग किया है ना। तो लॉन्ग करना, ये वाली बात कहीं देखिए वेल सी होती है जिनको पता होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा टास्क होने वाला है। तो हो सकता है अभी ये जो इंटरेस्ट रेट आया इसके लिए हुआ हो, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। इसके अंदर आप देखें बीटीसी इन्होंने लॉन्ग किया 5x पर, इथेरियम लॉन्ग कर रखा है 5x पर, और सोलाना 20x पर इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। तो ये भी हो सकता है, या तो ये भैया एकदम से कल प्राइस नीचे जाएगा और ये बिल्कुल इनके जो ट्रेड है बिल्कुल खत्म होगी, और नहीं तो हो सकता है प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये भी ऊपर जाते हुए देखेंगे हम इनके प्रॉफिट लेवल को। कजाकिस्तान ने लॉन्च किया है अपना यूएसडीटी पैक्ड केजी, मतलब स्टेबल कॉइन उन्होंने बनाया है जो कि यूएसडीटी पैक्ड है, जो कि फिजिकल गोल्ड भैया और ट्रेडिशनल कैश जो होता है रिजर्व, उसके द्वारा इन्होंने इसको पैक्ड किया है। तो अच्छी बात है, कैसे भी करके इन्होंने भी अपना एक स्टेबल कॉइन बनाया है, जो भी हर देश बना रहा है, हमें भी अपना स्टेबल कॉइन जल्दी ही मार्केट के अंदर लाना चाहिए। तो माफ़ी चाहूँगा, नेट थोड़ा स्लो है। बिटवाइज प्रिडिक्ट बीटीसी विल ब्रेक द 4-year साइकिल एंड रीच न्यू ऑल टाइम हाई इन 2026। तो यानी देखेंगे, अब बात हो रहा है कि बिटवाइज ने भी प्रिडिक्ट किया है कि 2026 के अंदर क्या नया ऑल टाइम हाई बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, देखना ही बाकी है कि सारे कॉइन्स 2026 के अंदर अपना ऑल टाइम न्यू ऑल टाइम हाई बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वाकई में वो सुपर साइकिल होगी या नहीं होगी, वो तो समय आने पर हमें पता लग ही जाएगा। वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, यूएस का इन्फ्लेशन गिरा है 2.7%। तो भैया ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। शायद इन्हीं न्यूज़ के चलते हैं मार्केट का प्राइस जो भी हम देख रहे थे, बिटकॉइन का प्राइस हमारा ये ऊपर की तरफ थोड़ा गो थ्रू कर रहा है, 89,000 के ऊपर जा रहा है। अच्छी बात है, थोड़ा और ऊपर चल जाए, क्योंकि कल तो कुछ भी हो सकता है, तो कल ही पता लगेगा, तो आने वाले टाइम के अंदर ही। नेक्स्ट न्यूज़ जल्दी से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो, प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज नेक्स्ट ईयर विल बी द लार्जेस्ट टैक्स रिफंड। मतलब 2026 के अंदर या यूएस की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रिफंड करने जा रही है, और उन्होंने कहा है कि लार्जेस्ट टैक्स रिफंड सेशन ऑल द टाइम। तो भैया इसके अंदर हो सकता है ये बात आ रही है कि जो Q1 हमारा होगा उसके अंदर जो टैक्स का रिफंड किया जाएगा। तो ऑब्वियस है, जब टैक्स का रिफंड होगा, लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी आएगी, तो कहीं ना कहीं तो वो उसको लगाएंगे ही, चाहे वो कुछ बाय करें, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट में लगाएं, और चाहे इंटरेस्ट रेट कम लोन लेके लगाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिनेरियो जो है ये हमें दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट एक बुल साइकिल के लिए जाएगी अगले साल के अंदर, जो कि जैसा कि सब कह रहे हैं, हम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइस तो है नहीं कि हमारे कहने पे आप अपना पैसा लगाइए, कुछ कीजिए। क्योंकि देखिए, कभी भी जब भी क्या होता है कि जब मार्केट पूरी डरी हुई होती है ना, बिल्कुल फियर बना हुआ होता है, तभी एंट्री करना चाहिए, क्योंकि सस्ते में आपको मिल रहा है, घुस जाओ। और जब ग्रीडी हो रखी होती है ना, एक्सट्रीम ग्रीडी हो रखी होती है, तब बेच बाच के अपना बाहर निकल जाओ। यही चीज़ है जो मैंने अपने इस पास टाइम में सीखा है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है। मेरा भी क्रिप्टो है जो अभी भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अब मैं कोई किसी तरीके का इतनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बाद कोई ऐसा नहीं करना चाहता कि कहीं पता ऐसा लगे कि मैं अभी बेच दूँ और बाद में मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाए। तो जो होगा, जैसे को तैसा मिलेगा वो तो समय हमें बता ही देगा। जल्दी से और न्यूज़ हम कवर कर लेते हैं। बैंक ऑफ जापान की मैंने आपको बता ही दी है। और ये बिटकॉइन का इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो भाई साहब, इंटरेस्ट रेट कह रहा हूँ, मतलब हिस्ट्री देखेंगे तो ये देखेंगे अब लास्ट के जो हम सोच रहे पॉजिटिव जाएंगे, तीनों के तीनों नेगेटिव हो गए हैं। तो अब तो भैया मतलब नेक्स्ट ईयर ही लग रहा है, क्योंकि इस ईयर में कुछ ज़्यादा आया है नहीं। जितना भी 14%, 10%, 2% पॉजिटिव हुए भी, ये वापस माइनस हो गए हैं। ये 3%, 17% में घुस गए, तो इतना कुछ खास मिला नहीं है। हाँ, जिन्होंने पिछले टाइम से बाय करके रखा उनके हिसाब से तो प्रॉफिट है ही। अब आने वाला बताएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, Q1, Q2 कब क्या होगा, क्योंकि नया चेयरपर्सन की जो पॉवेल का जो कार्यकाल है वो खत्म होगा मई के अंदर, मई 2026 के अंदर। तो उसके बाद ही जो ट्रम्प है अपने पसंदीदा चाहे कौन से मतलब पर्सन को वहाँ पर जगह देते हैं,
उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक सिनेरियो और दिख रहा है कि बिटकॉइन व्हेल क्या है भैया, अपना बीटीसी से पैसा निकाल के इथेरियम में ले जा रही है। तो अब इथेरियम अगर हाइक होगा तो उसके बाद ब्लू चिप्स में पैसा आएगा। उसके बाद जैसे ट्रॉन हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, ठीक है ना, तो बीएनबी हो गया, इन जैसे कॉइन्स में कुछ पैसा आएगा। उसके बाद भी सिनेरियो बनता है मतलब ऑल सीजन आने का, तो वो हमें जल्दी से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। जो भी हमें नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्या वो क्यूटी हो, क्यूई ही हो, बुल साइकिल किस वजह से नेक्स्ट ईयर पे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है ना, बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसी सारी चीज़ें न्यूज़ कवर करके लाके हम देते हैं, आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।